छापे। जयपुर, दौसा, अलवर में यादव के 10 ठिकानों पर कार्रवाई। बलजीत यादव रह रहे बहरोड विधानसभा सीट से एमएलए। और आपको बता दें जयपुर में 8 जबकि अलवर, दौसा में एक ठिकाने पर छापे। जयपुर में अजमेर रोड आवास पर ईडी की छापेमारी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की कार्रवाई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीएमएलए में किया है केस दर्ज। यादव की ठेकेदार फर्म पर घटिया सामान की आपूर्ति का आरोप है। वहीं विधायक कोष से धन को लेकर भी ईडी जांच कर रही है। तो पूर्व विधायक बलजीत यादव कि वहां पर ये छापेमारी। आपको बता दें बलजीत यादव के ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े हैं। जयपुर, दौसा, अलवर में 10 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। बलजीत यादव रहे हैं बहरोड विधानसभा सीट से एमएलए। जयपुर में 8 जबकि अलवर, दौसा में एक ठिकाने पर छापे। विष्णु इस वक्त हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। विष्णु, जानकारी सामने आ रही है कि बलजीत यादव के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, बिल्कुल राजधानी जयपुर में, उसके अलावा अलवर और दौसा में जो पूर्व विधायक है बहरोड के बलजीत यादव, उनके ठिकानों पे आज अचानक से ईडी की टीम पहुंची और सर्च ऑपरेशन यहां पर लगातार जारी। इस वक्त जहां मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं वो जयपुर में अजमेर रोड पर ज्ञान विहार स्थित जो बलजीत यादव का ये घर है। और आप देख सकते हैं यहीं पर सीआईएसएफ के कमांडो भी बाहर हथियारबंद यहाँ पर लगे हुए हैं। ये ज्ञान विहार है जहां पर हथियारबंद कमांडो को जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के हैं उनको यहाँ पर घर के बाहर यहाँ पर लगाया गया है, चूंकि अंदर की तरफ मकान के दरवाजे को बंद करके। और इस वक्त ईडी की टीम यहाँ पर मौजूद है और यहीं पर अंदर ईडीवी की टीम अलग अलग जो है जगहों पर सर्च की कार्रवाई कर रही है। सामने आया कि बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव के जयपुर में 8, उसके अलावा अलवर और दौसा में एक जगहों पर इस सर्च की ऑपरेशन को किया जा रहा है ईडी के द्वारा। और ये भी सामने आया कि ईडी की ओर से पीएमएलए के तहत एक जो केस था वो दर्ज किया गया था। और उसके बाद में यानी सामने ये भी आया कि जो यादव की जो ठेकेदार जो फर्म्स हैं उन्होंने घटिया सामान की आपूर्ति की है, ऐसा आरोप है। साथ में विधायक कोष के धन को लेकर के भी ईडी इस वक्त यहाँ पर जांच कर रही है। ईडी की जो कार्रवाई है उसमें यह भी सामने आया कि अलवर जिले के 32 स्कूलों में स्पोर्ट्स आइटम खरीदे गए थे और विधायक कोष से इस धन से इस 4 स्पोर्ट्स फर्मों को अलग अलग जगह भुगतान किया गया था। और पूर्व विधायक और 4 कंपनियों पर फर्जी तरीके से टेंडरिंग करने का आरोप है। यानी कि तमाम सारे जो आरोप हैं वो पूर्व विधायक बलजीत यादव पर लगे हैं, जिसकी लगातार निगरानी करने के बाद इंटेलिजेंस विंग की ओर से अब ये जो छापेमारी की कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी। इस कार्रवाई के बाद हड़कंप सा मचा हुआ है और जो चर्चाओं में ये आज पूरा मामला है, चूंकि ईडी ने आज गोपनीय तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जयपुर शहर में 8 अलग अलग जगहों पर, जिनमें इस वक्त मैं जो दिखा रहा हूँ ये घर और यहाँ पर मौजूद दरवाजा, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि दरवाजा यहाँ पर बंद है, नजर आ रहा है। बाहर चूंकि पूर्व एमएलए रहे, कोई समर्थक भी हो सकते हैं ऐसे, तो इस तौर पर बाहर ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस की कमांडो को यहाँ पर तैनात किया गया है। ईडी के अफसर यहाँ पर मौजूद है। और ये बाहर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बलजीत यादव जो कि पूर्व विधायक रहे बहरोड की, ये उनकी गाड़ी है, यहीं पर सुरक्षा की चौकी भी है। तो 2 प्लाट यहाँ पर इनके हैं, यानी कि 2 प्लाट 26 और 27 ज्ञान विहार ये कॉलोनी है अजमेर रोड पर ज्ञान विहार कॉलोनी में बलजीत यादव का मकान है, जहां पर ईडी के सबसे ज्यादा जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो जांच करने के लिए पहुंचे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के चलते पीएमएलए के तहत ये जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है पूर्व विधायक बलजीत यादव की ओर से, ऐसा सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है। साथ में ये भी सामने है कि कई गुना भाव पर स्पोर्ट्स आइटम को खरीदा गया था टेंडर के जरिए। और ये जो रकम थी वो जो सामान थे वो 32 स्कूलों में, यानी जो अलग अलग 32 स्कूल थे उनके विधानसभा क्षेत्र में वहां पहुंचाए गए थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग की जो आरोप हैं वो पूर्व विधायक पर लगे हैं। साथ में कई गुना भाव, यानी कई गुना ज्यादा भावों पर स्पोर्ट्स आइटम को खरीदना, उनका टेंडर जारी करना, कई फर्मों के साथ मिलकर के जो विधायक कोष की जो रकम होती है उसको खर्च करना, ऐसे कई तमाम सारे आरोप विधायक बलजीत यादव पर लगे हैं। जी ठीक है, बलजीत यादव विधायक रहे थे, कितने बार विधायक रहे हैं और क्या इनका पॉलिटिकल ग्राउंड रहा है? देखिए, कोटपुतली बहरोड विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे बलजीत यादव। वहां पे काफी निर्दलीय तौर पर जीत करके आए थे। बाद में निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा था और वहां पर काफी जन समर्थन मिला, ये विधायक बनते हैं। लेकिन उसके बाद में इनका कहीं न कहीं ये मुखर भी रहे कई बार विधानसभा के सत्रों के दौरान।
और कई बार कई मुद्दों को इन्होंने उठाया है। लेकिन अब बलजीत यादव पे ही कई तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, करप्शन के जो आरोप हैं वो लगे, इसीलिए ईडी की ओर से लगातार जो उनकी इंटेलिजेंस विंग है ये निगरानी कर रही थी और निगरानी के बाद में ही आज ईडी की ओर से ये इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ ज्ञान विहार का ये घर, जहां पर ईडी के जो अफसर हैं वो कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। जयपुर के 8 अलग अलग जगहों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और जयपुर के अलावा अलवर और दौसा, इन जगहों पर भी ईडी की रेड इस वक्त जारी है। यानी जहां भी जो तार जिन फर्मों से जो टेंडर लिया गया था, जिनको टेंडर दिया गया था, जिन फर्मों से स्पोर्ट्स के सामान खरीदे गए थे, जिन स्कूलों में उपलब्ध करवाए गए थे, तो तमाम जगहों पर इस पूरे डेटा को इकट्ठा करने के बाद में ही बलजीत यादव के ठिकानों पे आज ईडी की टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है सर्च ऑपरेशन में। और यही जानकारी भी सामने आ रही है कि ईडी ने पीएमएलए के तहत इस केस को दर्ज किया है। यादव की जो ठेकेदार फर्म्स हैं उन पर घटिया सामान की आपूर्ति करने का आरोप भी लगाया, ऐसी सूत्रों के मुताबिक जानकारी दी है हमको जा रही है। और साथ में विधायक कोष के धन को लेकर के भी ईडी जांच करेगी कि कितनी रकम खर्च की गई और वो रकम कहां खर्च की गई। तो कई, हालांकि अभी ईडी की ओर से कोई आधिकारिक जो बयान है वो सामने नहीं आया कि वजह क्या है इस सर्च ऑपरेशन के पीछे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो बातें हमने कही वही जानकारी सामने आ रही है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद अभी भी बलजीत यादव भी सामने नहीं आए, ना उनके ओर से कोई पक्ष उनका आया है कि आखिरकार इस ईडी की कार्रवाई के पीछे उनका क्या सोचना है, वे क्या सोचते हैं इस कार्रवाई को लेकर के। लेकिन जब ये कार्रवाई पूरी होगी या फिर बलजीत यादव जो कि पूर्व एमएलए रहे बहरोड विधानसभा क्षेत्र से, जब वे सामने आएंगे तो हो सकता है कि इस कार्रवाई को लेकर उनका बयान भी सामने आ पाए। तो फिलहाल आज अल सवेरे से जयपुर, अलवर और दौसा में 10 जगहों पर ईडी की एक साथ कार्रवाई बलजीत यादव के ठिकानों पर देखने को मिली। न सिर्फ बलजीत यादव बल्कि उनसे जुड़े हुए जो कुछ फर्म्स थी या फिर जिनसे स्पोर्ट्स के सामान खरीदा गया है, जहां भी कह सकते कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप हैं, कई सारे जो तथ्य हैं उनको संकलित करते हुए, डेटा उनका इकट्ठा करते हुए ही एमएलए बलजीत यादव के यहाँ पर आज ईडी की कार्रवाई को जो आज यहाँ पर अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल ये पुलिस चौकी है, आप देख सकते हैं कि इनको सुरक्षा भी यहाँ पर दी गई थी। तो इस सुरक्षा के लिए यहाँ पे जयपुर पुलिस की जो राजस्थान पुलिस की टेंट है वो यहाँ लगा रखे हैं। 2 गाड़ियां आपको दिख रही है, एक गाड़ी पर ये स्टिकर लगा हुआ है, यहाँ पे एक विधानसभा सदस्य की यानी एक और गाड़ी स्कॉर्पियन, 2 गाड़ियां यहाँ पर दिख रही है जिसपे मेंबर विधानसभा यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये 2 प्लाट नंबर 26 और 27 यहाँ पर ये कॉलोनी। लेकिन सबसे खास बात है कि ईडी की इस कार्रवाई के बावजूद भी यहाँ पर कुछ लोग जो है पूरी तरीके से शांत हैं। और ये आपको दिखा रहे घर, काफी बड़ा आलीशान ये बंगले के रूप में ये घर है बलजीत यादव का, जहां पर इस वक्त ईडी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और ज्ञान विहार ये कॉलोनी अजमेर रोड पर, जहां पर आज ईडी की जब टीम यहाँ पर आई तो साथ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने की लोकल पुलिस की इमदाद के बजाय केंद्रीय रिजर्व पुलिस को साथ में रखा गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के अधिकार के जवानों को साथ ईडी ने अपनी इस कार्रवाई में रखा है, जो कि बलजीत यादव के समर्थकों के सबसे पहले आरोप जो है बलजीत यादव पर कब लगाए गए थे विष्णु, कि उन्होंने इस तरीके से स्पोर्ट्स आइटम खरीदने का टेंडर जारी किया था? कितना पुराना है ये पूरा विवाद? देखिए, इस संबंध में अभी तक ईडी की ओर से कोई आधिकारिक जो बात नहीं कही गई है कि कितने समय से, लेकिन माना यही जा रहा है कि पिछले लंबे समय से ईडी पूरी वॉच रखी हुई थी। ईडी ने सबसे पहले पूरा डेटा इकट्ठा किया, तो माना यही जा सकता है करीब 1 से 2 महीने पहले से ये जो पूरी कार्रवाई है इसको, इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ईडी ने अपनी तैयारी करना लगभग शुरू कर दिया गया था। चूंकि नई सरकार के गठन के बाद में, हालांकि सरकार को भी 1 साल हो गया है, और बलजीत यादव पूर्व जो गहलोत सरकार थे उसमें निर्दलीय विधायक थे, बहरोड से आते थे, कई बार कई मुद्दों को वे उठाते थे मुखर होकर के। और अब बलजीत यादव ही खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए हैं। कुछ आरोप इनके ऊपर लगे हैं, 32 स्कूलों में स्पोर्ट्स आइटम खरीदने के, यानी घटिया जो सामान था वो उपलब्ध कराना, विधायक कोष की जो धन होता है उसको गलत यूज करना, इस तरह के कई आरोप हैं। लेकिन इनका जवाब मुझे लगता है कि बलजीत यादव जब सामने आएंगे तो वो भी देंगे, और वहीं पर ईडी की कार्रवाई में पूरे ऑपरेशन में क्या कुछ सामने आया वो भी साफ हो पाएगा। तो फिलहाल कांग्रेस नेता संजय यादव ने भी 2023 में शिकायत दर्ज कराई थी भ्रष्टाचार की बलजीत यादव के खिलाफ एसीबी को। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कई बार विवादों में भी रहे हैं बलजीत यादव, तो उन पे आरोप भी लगाते रहे, क्योंकि जो नेता होते हैं, जो पक्ष सत्ता पक्ष के लोग, कभी नेता कभी विपक्ष के नेता,
और ये चूंकि निर्दलीय थे तो ऐसे में आरोप भी कई लगते रहे, लेकिन आरोपों का जवाब भी बलजीत यादव देते रहे। लेकिन आज इस कार्रवाई में के बाद अभी तक फिलहाल कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है, यानी कोई जो बयान है वो अभी तक सामने नहीं आया। तो ऐसे में इंतजार करना होगा इस कार्रवाई का कि ये कार्रवाई कब तक चलती है और इस कार्रवाई के बाद में कब तक साफ हो पाता है कि इस कार्रवाई में ईडी को क्या मिला, बलजीत यादव कब आएंगे वे भी इसका जवाब देंगे। तो फिलहाल अभी तक यही कहा जा सकता है कि कार्रवाई जो है अभी तक जारी है और इस पूरी कार्रवाई में यादव की ठेकेदार फर्म पर घटिया सामान की आपूर्ति करने का आरोप है। विधायक कोष के धन को लेकर के ईडी जांच कर रही है और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने केस दर्ज किया और उसके अलावा ये कार्रवाई की और 10 जगहों पर ये कार्रवाई है। तो कई जो बातें हैं वो अब तक इतनी ही साफ हो पाई है। जी बिल्कुल, देखिए अब जब बलजीत यादव पर ये आरोप लगाएं, क्या लगता है आपको इस पूरे मामले पर और लोग भी शामिल हो सकते हैं? क्योंकि ये जो आइटम्स हैं जाहिर तौर पर एक बड़ा फर्म तैयार किया गया जिसमें कई अधिकारी भी हो सकते हैं जो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए होंगे। देखिए बिल्कुल, ईडी जब इस कार्रवाई को शुरू किया है, इस ऑपरेशन को शुरू किया है, सर्च ऑपरेशन को शुरू किया है, तो ये बात पक्की है कि बलजीत यादव जब बहरोड के एमएलए रहे थे तो उनके साथ साथ कौन उनके प्रभाव में यानी विधायक के प्रभाव में आकर के उनको सपोर्ट कर रहे थे इस गलत काम में, तो वो सब भी पक्का जो है इस ईडी के राडार पर होंगे। तो उनके खिलाफ भी संभवतः जांच होगी और साथ में वो जो एफआईआर है अभी उसका मजमून आना बाकी है, चूंकि जब ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया तो क्या उसमें सिर्फ बलजीत यादव का ही नाम है या फिर उसके अलावा कोई और भी फर्मों के नाम शामिल हैं या फर्मों के जो ऑनर है, मालिक हैं, वे शामिल है। क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि एमएलए रहते हुए अलवर जिले के 32 स्कूलों में स्पोर्ट्स आइटम खरीदे गए थे। ठीक है विष्णु, आप अपडेट देते रहिए।